नमस्कार। इस वक्त मौजूद है मुंबई के कामराज नगर क्षेत्र में, जहां पे आपको पता होगा आज एक लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा है, क्योंकि 75,575 जो झोपड़ियों का पुनर्विकास है वो आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों यहां पर भूमि पूजन किया गया। हमारे साथ खुद यहां के पूर्व विभाग प्रमुख परमेश्वर कदम जी, हम उनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। 16,575 झोपड़ों का जो आज भूमि पूजन था वो यहाँ पे हो चुका है और लोगों का तांता लगा है। बधाई देने के लिए हम थोड़ा सा समय लेंगे और बात करेंगे उनसे कि आखिर में आज जो लोगों का उनको प्यार मिला है, इस मंच से ऐलान हुआ है, मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन करके लोगों को एक विश्वास दिलाया है, उसी के लिए हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए, क्योंकि आज लोगों ने खुद यहाँ पर पहुँच के गवाही दी है। 16,575 झोपड़ों का जो पुनर्विकास था वो मुख्यमंत्री के हाथों आज भूमि पूजन हुआ है। आप उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारी मुंबई में एक भी झोपड़ी वासी ऐसा नहीं है कि जिसको झोपड़ी में रहना है। वो झोपड़ी में इसलिए रहता है कि उसके पास 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं है कि वो फ्लैट खरीद सके। और सरकार की योजना है SRA की, झोपड़पट्टी से उनको अगर SRA हो जाएगी, प्रकल्प पूरा हो जाएगा तो उनको फ्लैट मिलता है। और यह वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि मुंबई के हर एक झोपड़ी धारक को बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए। और उसी योजना का जब मैं शिंदे साहब को मैंने फॉलोअप किया था, उनको बोला था कि हमारे रंभाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में जिन्होंने मुझे नगर सेवक बनाया, ऐसे बहुत सारे घर है झोपड़पट्टी वासियों मुझे हमेशा बोलते रहते कि साहब आमची बिल्डिंग कभी बनना। तो उनका बिल्डिंग प्रपोजल SRA हमको करना है। और कोई भी बिल्डर हमारे यहाँ पे आया, 20-20 साल एग्रीमेंट हो गए, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है और हम लोग को उल्लू बना रहा है, फंसा रहा है कि आज करूँगा, अगले साल करूँगा और अगले साल करूँगा, ऐसे 20 साल निकल गए। तब शिंदे साहब ने हमें बताया था कि कोई भी बिल्डर ये इतना बड़ा SRA का स्कीम नहीं कर सकता है। आप बिल्डर के साथ जाएंगे तो ज़िंदगी में नहीं होगा। हम सब मिलकर अगर गवर्नमेंट करेगी, शासकीय कोई भी यंत्रणा करेगी तो 100% आपका SRA 3-4 साल में मैं करा के दूंगा। फिर मैंने उनको बोला हमको बिल्डर से कोई लेना देना, हमको बिल्डर के जगह पे हमको अगर गवर्नमेंट करती है और वो 3 साल 4 साल में अगर हमको घर देती है तो हमारे सारे झोपड़पट्टी वासी तैयार हो जाएंगे। और मेरे बोलने पे विश्वास रख कर शिंदे साहब ने अनेकों GR निकाले और MMRDA और SRA को हमारे रंभाई अंबेडकर नगर का बिल्डर बनाया, विकासक बनाया। और लोगों में इसकी हमने जन जागृति सभाएँ ली, लगभग 200 से ज़्यादा जन जागृति सभाएँ ली और सब गरीब जनता को हमने समझाया कि SRA का काम गवर्नमेंट इतने जल्दी कर सकता है उतना कोई भी बिल्डर नहीं कर सकता। और ये 16,575 घर है, तो कोई भी बिल्डर इसको 20 साल किया नहीं और अगले 20 साल भी कर नहीं पाएगा। और हम अगर गवर्नमेंट के साथ जाते हैं तो अपना काम 3 से 4 साल में हो जाएगा। और सब झोपड़ी धारकों की यही इच्छा है कि हमको जल्दी से जल्दी घर मिले, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हो गए और हमारा साथ दिया। और यही नहीं, जब शिंदे साहब ने इसका GR निकाला और MMRDA को विकासक नियुक्त किया तो SRA ने 6 महीने के अंदर हमारे सारे घर पात्र करने की पूरी कार्रवाई की। उसमें 90% झोपड़ी पात्र भी हो गई। आज पूरे मुंबई में भी किधर भी जाएंगे तो कोई भी SRA प्रकल्प में, प्रोजेक्ट में 30 से 40% ही झोपड़े पात्र होते, बाकी पात्र जल्दी होते नहीं हैं। तो हमारे यह 90% पात्र हो गए। उसके पीछे भी हमारे शिंदे साहब के हाथ था। और उसके बाद में MMRDA ने भी 16,000 घर का एग्रीमेंट 4 से 6 महीने के अंदर करके लिया। उसके बाद शिंदे साहब ने हमारे 4,000 झोपड़ियों का भाड़ा 160 करोड़ रुपए पिछले साल नवंबर-दिसंबर में दे दिया। और लोगों ने भी जनवरी-फरवरी से झोपड़ा निकालना, खाली करना, तोड़ना शुरू कर दिया। हमारे सारे कमेटी मेंबर ने अच्छा काम कर दिया और 4 महीने के अंदर मई में हमारा सब झोपड़ा तोड़कर हमने वो प्लॉट MMRDA के पास दिया। और सितंबर में 4 महीने के अंदर MMRDA ने भी यहाँ पे टेंडर का काम पूरा करके आज 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के शुभ अवसर पर आज यहाँ पे शिंदे साहब ने आकर, देवेंद्र फडणवीस साहब ने आकर और अजीत दादा पवार ने आकर यहाँ पे उद्घाटन किया। हमारे कामराज और रंभाई नगर के लोग इतने खुश नसीब हैं कि उनका झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प की भूमि पूजन सन्मान्य फडणवीस साहब मुख्यमंत्री साहब के हाथ से हुआ, सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहब के हाथ से हुआ और सन्मान्य अजीत दादा पवार साहब के हाथ से हुआ। आज तक कोई भी SRA प्रोजेक्ट 3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हाथ से हुआ नहीं है। तो हमारे लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग में घर मिले। और मैं पूरा आपको लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हमारी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा आपने हमारे पर भरोसा रखा उससे अच्छा ही काम होगा।
और अच्छी बिल्डिंग बनेगी और सब लोग को 1 BHK घर मिलेगा। एक भी घर अपात्र होगा नहीं, सबका घर पात्र करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने लिया है। और जब तक वो घर के बदले घर नहीं मिलता तब तक मैं शांत चैन से बैठूंगा नहीं। सर, बाला साहब का एक सपना था जब उन्होंने इस सारे स्कीम को मुंबई में लाया, 40 लाख लोगों को घर देने का वादा किया था, लेकिन किसी कारण से प्राइवेट बिल्डर के होने की वजह से कई लोगों को आज भी SRA द्वारा घर नहीं मिला। लेकिन MMRDA और SRA द्वारा ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो इतना बड़ा मुंबई में शुरू किया जा रहा है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, SRA ये जो रुकता है, एक तो बिल्डर की गलती से, दूसरा जो लोकल लोग होते हैं, लोकल लोगों में बहुत सारे कंप्लेंटर होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे गली के नेता होते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे राजकीय पार्टियों के कोई ना कोई पदाधिकारी होते हैं। वो हमेशा लोगों को भड़काते हैं, अरे 300 मत लो, 500 मांगो, 500 मत लो, 600 मांगो, ये मत करो, वो मत करो, अरे ये बिल्डर ऐसा है, वो बिल्डर ऐसा है। और बिल्डर पैसा देगा तो बिल्डर अच्छा है, बिल्डर रहेगा तो अच्छा है। तो ऐसे लोगों की वजह से SRA होता नहीं। कुछ SRA ऑफिसर लोग की, अधिकारियों की भी गलती होती है कि जब सारे पुरावे देने के बाद भी हमारे झोपड़ीदारों के घर पात्र नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। बाद में बिल्डर लोग को परमिशन लेने के लिए भी परेशानी हो जाती है और बिल्डर लोग भी इतने शैतान होते हैं कि SRA में सिर्फ नाम के लिए पेपर डालते हैं, पूरे पेपर करते नहीं हैं और परमिशन लेते नहीं हैं। तो ये जब पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, गवर्नमेंट खुद करेगी, तो ये सारी अड़चन ही नहीं आएगी। और जहाँ पर आपको बोलता हूँ, कहीं पे भी अगर SRA होना है तो वहाँ पे कोई भी अच्छा ईमानदार अगर एक कोई आदमी खड़ा हो जाता है और सबकी जिम्मेदारी लेता है, और तो सब लोग उसके पीछे आएंगे और सब लोग यहाँ पे जैसे आए एक साथ होकर पूरा काम करेंगे। लेकिन अगर कोई 2 नंबर वाला या कोई पैसा खाने वाला आदमी खड़ा हो जाता है तो इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो जब अच्छे लोग आगे आएंगे, सब नौजवान बच्चे आएंगे, पढ़े लिखे बच्चे अगर आगे आएंगे और सोसाइटी का काम करेंगे, तो मुंबई में एक भी झोपड़पट्टी बिना SRA हुए होगी नहीं। स्वर्गीय वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि मेरी मुंबई गलीच्छ नहीं दिखनी चाहिए, झोपड़पट्टी मुक्त होनी चाहिए और मेरे मुंबई के हर एक झोपड़ी धारक को 1 BHK फ्लैट बिल्डिंग में मिलना चाहिए। उनका सपना पूरा करने का काम सम्मानीय शिवसेना नेता, हमारे मुख्य शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। आज वो गृह निर्माण मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस साहब है। देवेंद्र फडणवीस साहब भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने अग्रक्रम दिया है, प्रायोरिटी पे लिया है और उन्हीं के वजह से अभी ये काम जल्दी हो रहा है। शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजित पवार साहब, इनका जो विकास का काम करने का जो स्टाइल है और जो टाइम है, कम टाइम में ज़्यादा काम करना, तो ऐसे ही पूरी मुंबई मुझे लगता है अगर सब लोग साथ देंगे, हर एक झुग्गी झपड़ी वासी है, सब लोग इकट्ठा होकर सरकार के पास जाएंगे, तो पूरी मुंबई 4-5 साल में झोपड़पट्टी मुक्त हो जाएगी और हर झोपड़ी धारक को अच्छा 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों में मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है। क्या समझे कि परमेश्वर कदम जी एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे? ये उनके जीत का श्रेय है लोगों को जो आज यहाँ पे नजर आ रहे थे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे। चुनाव लड़ने के लिए मैं कभी कुछ काम नहीं करता है और चुनाव लड़ना ये मेरा कोई ध्येय या उद्देश्य नहीं। मेरा ध्येय हमारे सारे लोगों को बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए, उसके लिए जो भी काम करना पड़े वो मैं करूँगा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, चुनाव पे ऊपर मेरा कभी कोई ध्यान नहीं है। चुनाव जीतना बहुत आसान है, आप लोगों का काम करते रहो, वोट के लिए काम मत करो, काम होने के लिए काम करो। सिर्फ वोट मिलना चाहिए इसके लिए काम करेगा तो कभी वोट नहीं मिलेगा, पैसा मिलना चाहिए इसके लिए काम करेगा, कभी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी काम करो, वो काम पूरा करने के लिए काम करो तो आपको वोट भी मिलेगा और जो काम करते रहेंगे उस काम का जो मुबदला वो भी मिलेगा। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैं यही चाहता हूँ कि आपने लगातार 3 बार मुझे नगर सेवक बना के दिया, जो विश्वास रखा। ये झोपड़े खाली करने के टाइम आपने 4000 घर, मेरे बोलने पे 4000 घर 4 महीने के अंदर खाली करके दिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। आप हमारा ऐसे ही साथ देके रहिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आप और हम भले गंदी झोपड़पट्टी में रहे, आप और हमारे घर में भले गंदा पानी, नाले का गटर का पानी आता था, लेकिन आपके बच्चों के घर में कभी भी ज़िंदगी में गंदे पानी का, नाले का पानी नहीं आएगा। आपके बच्चों को 100% 3 से 4 साल के अंदर बिल्डिंग में घर मिल जाएगा, 1 BHK फ्लैट मिलेगा और वो ज़िंदगी में कभी भी नीचे नहीं जाएगा, उसकी तरक्की होती रहेगी। पढ़ाई लिखाई कर कर हमारा झोपड़पट्टी का हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे आले होते भूमिपूजन करण्यासाठी पुनर्विकास
असा जो प्रकल्प चाललेला आहे रमाबाई आंबेडकर नगर कामराज नगर त्याच्याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? माझं एवढंच म्हणणं आहे की देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार आणि आलेल्या सर्व टीमनी आमच्या परमेश्वर कदमच्या कार्यक्रमाची पावती म्हणून आज रमाबाई नगर, कामराज नगर गुण्यागोविंदाने आजपासून नांदायला सुरुवात होईल आणि आमच्या गोरगरिबांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि विशेषतः परमेश्वर कदम आणि परागभाई शाह यांचं वेगळं योगदान आहे. परंतु या ठिकाणी 30 वर्ष राजकारण करत असताना, मंत्री असताना आमच्या कार्यक्रमाला खोडा घालणारे प्रकाश मेहताचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. त्याने त्यांच्या आजूबाजूला प्रोजेक्ट कमी पडलेत, बंद पडलेत, त्याचं त्यांनी का काम केलं नाही? मग कोणाच्या कामाचा श्रेय का लागतो? गेले 30 वर्षे काय दिवे लावले का? ते आमचा सरळ प्रश्न आहे. प्रकाश मेहता हा दामाचा नेता आहे, कामाचा नेता नाही. आगलाव्या नेता आहे, भाडुत्री नेते त्याच्याकडे आहेत. आमच्या परमेश्वर कदम काम करणारे लोक आहेत आणि त्याचा आम्ही तमाम दोन्ही नगरच्या वतीनं, तमाम मुंबईकरांच्या वतीनं प्रकाश मेहता यांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. आमदार असताना क्लस्टर हा डेव्हलपमेंट 2008-9 मध्ये विधानसभेत प्रकाश मेहतांनी मांडला होता आणि तो सध्या आता कुठे पूर्ण होत प्रकाश, देत आहे. तुमचं म्हणणं जर त्याने मांडला होता तर ओम साई गणेश हाऊसिंग सोसायटीमध्ये 15 वर्ष का लागले? मग त्यांच्या बाजूला असणारे झोपडपट्टीचा कायापालट का होत नाही? ते निवळ बोलायचं, फक्त विधानसभेमध्ये आवाज उठवायचा आणि पाठपुरावा नाही करायचा. इकडे गरिबाला आशाला लावायचं आणि गरिबही त्याच्या पाठीमागे फिरले पाहिजेत, हा त्याचा उद्देश आहे. बाकी कामाचा नेता कंप्लेट नाही, फक्त काड्या घालून नेता आहे, आग लावून नेता आहे आणि दामाचा नेता आहे. आता त्याला नेता म्हणण्याची लायकी राहिली नाही. केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने त्याचे सर्व पत्ते कापलेत. याच्या कामाची पावती सरकारनेच त्याला दिली, देवेंद्र फडणवीसनी दिली, अमित शहाने दिली, नरेंद्र मोदींनी दिली. पण इथे एक नंबरचा हिरो म्हणजे परमेश्वर कदम आणि दुसरा आमचा परागभाई शाह.